So hello everyone, welcome to Ansarkari Adda. Today we are set to commence an engaging and enlightening discussion जिसमें हम फोकस करेंगे और एड्रेस करेंगे उन चैलेंजेस को जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स फेस करते हैं। यहाँ पे हम वैल्यूएबल इंसाइट्स गेन करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी जर्नी में और वैसे भी ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में हमारी इंडिविजुअल लाइफ में भी हमें हेल्प करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैज बीन योर मोटो दैट डिफाइंस योर जर्नी सो फार? मानसी। Okay, my motto is like very simple. For my own personality's development and my own space, I have to create that own space for myself. And उस space के through I can contribute to the society to as a service to the country. So that is the major motto, and obviously for my family, the dream that they have seen through me, so I want to actually actualize that. So that is a very simple motto behind my journey so far. My motto is very simple. It is to observe the society as it is and to make relevant changes that is required for the betterment of the whole of the society. This is my motto. I learn from it, and I try to implement all those ideas in myself also. तो ये इसी में फोकस करता हूँ. So if the way you talked about your motto, how far do you think your motto is right now, or how close are you to the goal or your achievement? I cannot think that I am close to the goal. ये तो वक्त बताएगा. लेकिन from the time where I was in last 4 years, वहाँ से अब में जो डिफरेंसेस है, जो बेंचमार्क है, वहाँ से मैं बता सकता हूँ कि मैंने किया है, एक अचीव किया है हॉलमार्क. उसके बाद फिर पता है. आई थिंक इट विल बी जर्नी, आई वुड से हाँ जर्नी है, और मोटो अचीव होना इज नॉट लाइक कि उसके बाद आगे कुछ नहीं है. तो वो भी पूरा एक प्रोसेस, एक अनएंडिंग जर्नी रहेगी. एंड पूरी जर्नी में जो भी मतलब लर्निंग्स रही हैं, फिर उसको उसके ऊपर वर्क करना, एंड उसमें भी सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ बिलीफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेरे को फील हुआ है पूरे प्रोसेस में सो फार. सो उसमें आपको एक अंदर से फील आता है कि यस यू हैव रियली डन समथिंग. कुछ जो भी डेली टास्क असाइन होते हैं या फिर जिस भी तरीके से थोड़ा देखा जाता है कि ये चीज में चेंज होना चाहिए, तो अगर वो चेंज होता है तो वो एक स्मॉलर अचीवमेंट भी आपके लिए मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत बड़ा रोल है उसका. सो दिस इज आई वुड से कि वो मोटो अचीव होने के बाद भी जो अभी राइट नाउ हमारा मोटो है, सो एक पूरा उसके बाद भी कुछ और नई चीजें हमारे सामने आएगी और ये पूरा मतलब प्रोसेस चलता ही रहेगा. Anchal, would you like to contribute? क्या कह रहे हो? No, Karuna, you can continue. So okay, so the next question is कि वीकली बेसिस पे अगर हम बात करें तो कितनी बार आपको ऐसा लगता है कि जो स्ट्रेस है उसकी वजह से आपका वर्क फ्लो जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है या आपकी एफिशिएंसी स्लो हो रही है, और अगर ऐसा होता है तो आप कैसे डील करते हो? सी, जो स्ट्रेस आप बोल रहे हो या एफिशिएंसी की बात कर रहे हो, मैंने स्ट्रेस को कभी भी नेगेटिवली अपने ऊपर ओवर पावर कभी नहीं होने दिया. आई ऑलवेज मतलब सेल्फ टॉक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है मेरे लिए. सो उसमें हमेशा मैंने अपने आप को पॉजिटिवली मोटिवेट किया है. कभी मैं अपने माइंड में से नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देती हूँ कि अगर सपोज कोई चीज नहीं भी हो पाती है तो या तो आप यू लुक फॉर सोल्यूशंस, कि आप या तो मतलब इफ यूर टेकिंग गाइडेंस तो आप सर से बात करो, शेयर करो उस चीज को कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीज पे आप वर्क कर सकते हो. बट किसी चीज को अपने पास अंदर रखना, या अगर वो आपके लिए स्ट्रेस की तरह एक्ट कर रहा है, तो नेगेटिवली अगर इम्पैक्ट कर रहा है, तो उसको आप इंडिविजुअली डील अगर नहीं कर पा रहे हो तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उसको शेयर करो एंड उसको भी पॉजिटिवली लो कि आप मतलब हर एक इंसान के साथ वो चीज हो सकती है. सो प्लान करो एंड
शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप शेयर करोगे तो और आगे सोल्यूशंस आपको मिल सकते हो इसके लिए, एंड आप उस पर वर्क करोगे तो डेफिनेटली ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जो आपको कंप्लीटली रोक देगी, अनटिल एंड अनलेस आप उसको रिजॉल्व करना चाहोगे। सो ऑलवेज लुक फॉर सोल्यूशंस एंड वी आर ऑलवेज देयर। सो वो आपको रोक नहीं सकती, मतलब कोई चीज। मेरे हिसाब से स्ट्रेस, आई थिंक इट इज़ वेरी नॉर्मल इन दिस प्रोसेस ऑफ द एग्जामिनेशन, लेकिन द कैपेसिटी टू हैंडल स्ट्रेस, इट इज़ व्हाट डिफाइंस एज अ मतलब एंड इंडिविजुअल हु आर एस्पिरेंट। तो कैपेसिटी कैसे डेवलप किए इस पे फोकस करना चाहिए। हफ्ता में होता है, एक दो दिन होता है, 3 दिन में पहले हुआ है, पहले 4 दिन में हुआ है, आज से 2-3 साल पहले। तो आप इसको जैसे डील करोगे, फॉर एग्जांपल, हो सकता है सबका अपना अपना तरीका हो, लेकिन सिंपल तरीका एक है कि आप बात कर सकते हो जो भी कलीग से, सीनियर है या फिर सर से, या फिर खुद के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप अ, दौड़ सकते हो, योगा कर सकते हो, उसके कारण भी हो सकता है, कम हो सकता है। लेकिन आउटपुट तभी होता है, आउटपुट बढ़ेगा तो अपने आप स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि फियर ऑफ मिसिंग आउट, इट इज़ अ वेरी कोर एरिया है जो स्ट्रेस जो बनाता है अंदर में, फियरिंग ऑफ मिसिंग आउट। तो इसको अगर डील करोगे तभी कम होगा, नहीं तो नहीं होगा, मेरे अनुसार। So, Dia, would you like to ask something? Bhaiya, you mentioned fear of missing out. The fear of how do you deal, matlab, fear of missing out, everyone has a different way of dealing with it. How do you deal with it? fear of missing out about what subject? Subject, your goal or anything. कभी कभी होता है you just गोल, feel कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब एक पार्ट है, इसी का पार्ट है। लेकिन मेजरली जो इसमें एग्जाम होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। वो तो एक कहीं ना कहीं दिमाग में एक्सेप्टेबिलिटी आ जाता है कि मुझे ये करना है तो मैं कर रहा हूँ, तो बाकी से हट जाएगा। इसमें सब्जेक्ट में आएगा फिर वापस से कि मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में आएगा पॉलिटी, मैं पॉलिटी पढ़ूंगा तो मेरे दिमाग में आएगा करंट अफेयर। तो आई थिंक इसको डील करने के लिए जब आप जो आप पढ़ रहे हो उस पर अभी आप जब फोकस करोगे ढंग से और उसको आप इंटरनलाइज करोगे ना, तो अपने आप क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में 2 to 3 months में ओवरऑल सब कंप्लीट होगा। लेकिन एक साथ अब लगातार जब सब काम करोगे तो ऑटोमेटिकली पूरा काम भी नहीं होगा और वो बढ़ते चला जाएगा, स्ट्रेस बढ़ते चला जाएगा। तो इसको डील करने के लिए ये कि जो आप काम कर रहे हो ना, अभी कोई भी काम करो, आप सोचो बाकी सब काम हो सकता है, मैं कर लूंगी, ये मेरे सामने आया है तो मैं ये करूंगा। दिस इज डिफिकल्ट बट आई थिंक वी हैव टू प्रैक्टिस दैट। तो इसमें आपने हाईलाइट किया कि माइंडसेट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ऐसे कोई 3 एस्पेक्ट्स आप हाईलाइट कर सकते हो जो 2023 की स्टार्टिंग से लेके अब तक आपके माइंडसेट में चेंज हुई है? पहला तो है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको लगता है कि आपको कम पता है ज़्यादा पढ़ने के बावजूद भी, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है इसका, तो कभी भी पूरा हो नहीं सकता। अगर किसी को लगता है मैं सिलेबस मैंने पूरा कर लिया, तो आई थिंक इट इज़ अ मिथ इन दिस एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू मी। सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता, अगर ये एक्सेप्ट आ गया तो अचानक से फियर ऑफ मिसिंग खत्म हो जाए। तो विद इन द डिफाइंड लिमिट्स ऑफ द सिलेबस, अगर आपके पास मैक्सिमम आउटपुट है विथ रिस्पेक्ट टू द माइंडसेट, क्लैरिटी, थिंकिंग, और फिर आप जो सोचते हो दिन भर में, तो आई थिंक इट कैन बी टैकल ये पूरा सिचुएशन। तो मैंने इसको फोकस किया था पहले। फॉर एग्जांपल, मैं स्टैटिक पे फोकस करता था तो लगता है करंट अफेयर मिस हो जाएगा, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज पढ़ना है, रोज एक्स्ट्रा इसको रिवाइज करना है। तो करंट अफेयर में आया तो स्टैटिक पोर्शन का बैलेंस, जब हमने फिर फेब्रवरी के समय से सॉल्व करना स्टार्ट किया इन द PY Q क्वेश्चन जो 2013 से लगातार हमने सॉल्व किया था, उसमें फिर धीरे धीरे लगा कि तो स्टैटिक से ही सॉल्व हो रहा है मैक्सिमम चीज़, करंट अफेयर का तो कम चांसेस है। तो फिर स्टैटिक पर फोकस करके फिर साइड बाय साइड करंट अफेयर चल रहा है, मेजर करंट अफेयर जैसे आज हमने पढ़ा PM मित्रा टाइप मेजर, उस पर फोकस करना है। तो आई थिंक इट कैन बी कवर्ड, तभी दिमाग शांत हो, नहीं तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दिया? No, I would not like to ask you.
यहाँ So पे मैं बस एक चीज ये बोलूंगी कि जो मेरा माइंड थॉट प्रोसेस में चेंज हुआ, लाइक पहले ये था कि जो माइंडसेट रहता था कि आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी तभी आप या तो कोई आंसर लिख सकते हो, या इवन प्रीलिम्स क्वेश्चन भी तभी आप लाइक करेक्ट अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इट इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग या फिर रट्टा मारना या फिर नोट्स बनाना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका थॉट प्रोसेस में आप कोई भी चीज कैसे पढ़ रहे हो तो उसको कैसे प्रोसेस कर रहे हो। इवन क्वेश्चन में भी आई गॉट टू नो कि अगर आपको उस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बट उसमें भी अगर आप सिंपल लॉजिक ढूंढने की कोशिश करोगे, कॉमन सेंस लगाओगे, एक टर्म आपको ऐसी मिल जाएगी उस पूरे क्वेश्चन में या सेंटेंस में जिसका आपका राइट आंसर मिल जाएगा। सो इट इज अबाउट अगेन सेल्फ बिलीफ पे ही ज्यादा है। एंड थॉट प्रोसेस में भी वाइल राइटिंग इवन मेंस आंसर्स में भी यही है कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको कोई चीज आती है। आपने अगर न्यूज़पेपर भी हम डेली कर रहे हैं तो उसमें भी सिंपल आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो, आपका किसी चीज के ऊपर क्या ओपिनियन है वो ज्यादा मैटर करता है। सो एवरीवेयर आई फाइंड कि वो सिंप्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो क्या आपको जैसे अपकमिंग प्रीलिम्स है तो उसके लिए आप स्केयर्ड हो या स्ट्रेस्ड हो? No, I'm not scared and stressed. अब तो I can't say that, but yes, before giving your attempt and आपने इतनी preparation की होती है तब वो थोड़ा सा stress रहता है, but again it all depends upon your preparation then, कि आपको उस पे कितना ज्यादा ट्रस्ट है, खुद पे कितना ट्रस्ट है जो आपने चीज करी है, डिस्पाइट लाइक नॉट इवन गोइंग फॉर टेस्ट सीरीज ऑल्सो। उसके बाद भी इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि मतलब कितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, लोग मतलब कितने भी प्रोग्राम्स है, 10,000 MCQs करना इंपॉर्टेंट, जो भी चीजें चल रही है मार्केट में, उसके बाद भी अगर आपको इतनी क्लैरिटी है कि आपने सही तरीके से प्रिपेयर किया है एंड आप उस चीज को लेके कॉन्फिडेंट हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे ऑब्वियसली आपको स्ट्रेस नहीं आएगा विद दैट, बट वो थोड़ा सा स्ट्रेस डेफिनेटली रहता है बिफोर गिविंग दैट अटेम्प्ट, विच इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। कौशिक, आपने बोला था कि एक्सेप्ट करना जरूरी है, एक्सेप्टेंस इम्पोर्टेंट है, तो क्या उस चीजों को एक्सेप्ट करना इतना इजी है या फिर सिर्फ सोच लेने से कि हमारे बोल देने से हमने एक्सेप्ट कर लिया वो हो जाएंगे? उस तरह को उसको किस तरह से बिहेवियर में लाया जा सकता है कि हाँ ठीक है चीजें हो रही है और होंगी? एक्सेप्ट मतलब इसमें बात हो रहा है कि आप एक्सेप्ट कर लो आपका जो कंडीशन है, कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, या आपका जो मेंटल क्लैरिटी अभी का है वो भी हो सकता है, या फिर जहाँ तक आपको पता है कोई भी चीज़ के बारे में नॉलेज है, मेरे को नहीं पता, एक्सेप्ट कर लो। तो ये तो अभी आप कर सकते हो। फिर इसके बाद जो आप बनाओगे ना, तो फिर एक जेन्युइनिटी रहेगा आपके पास, आप ट्रू सेंस ऑफ अपना जो पर्सनैलिटी लेके आओगे। अभी क्या होता है कि आप डिसीड करते हो अपने से भी, बाकी सब कोई करता है ऐसे कभी ना कभी। तो आई थिंक ये जितना पहले होगा उतना आसान हो। मुझे नहीं पता जैसे, तो कितना आसान है, लेकिन मुश्किल होगा ये करने में, टाइम लगे, मेरा ये कहना था। थैंक यू। तो कंक्लूड करने से पहले आप एक एक चीज बता सकते हो कि पढ़ने के अलावा या फिर सेशन और सिलेबस कवर करने के अलावा एक चीज जो आप एक्टिवली रोज प्रैक्टिस करते हो लेवल अप करने के लिए। मैं डायमेंशन थिंकिंग करता हूँ रोज। जब हमने स्टार्ट किया था मेंस के समय में, मानसी विटनेस है और हमने साथ में किया था स्टार्ट उसको। उससे फ़ायदा क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ टॉपिक होता है तो आप सोचते हो उसके बारे में कि मेरा अपना व्यू पॉइंट क्या होगा इसमें। कोई भी चीज़ हो सकता है, जैसे न्यूज़पेपर का कोई भी टॉपिक हो सकता है, या फिर जो आप सब्जेक्ट में पढ़ते हो उसका टॉपिक हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपका व्यू पॉइंट तभी बनेगा जब आप पूरा पढ़ोगे उसके बारे में। इतना तो पता है कि 21-22 ईयर्स ऑफ एज में एक बेसिक अमाउंट ऑफ नॉलेज सबके पास होता है, उसके हिसाब से व्यू पॉइंट बना सकते हो। बस वो रिफाइन होगा ओवर द 1 to 2-3 ईयर्स में, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे। तो ये तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ डायमेंशन थिंकिंग रोज। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज या प्रिपरेशन, मैं जो डेली प्रैक्टिस करती हूँ वो है एक्सरसाइजिंग। मतलब एटलीस्ट 1 आवर, पढ़ना नहीं तो 40 मिनट्स में डेली निकालती हूँ एक्सरसाइज के लिए। तो आपको एक रूम मिलता है, प्लस जो
मतलब आपको खुद का एक स्पेस मिल जाता है टू थिंक ऑल्सो, एंड बाहर के लोगों से भी थोड़ा इंटरेक्ट करने के लिए आपको एक वो टाइम पीरियड मिल जाता है जिसमें आपको और क्लैरिटी मिल सकती है कि यस आप कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। एंड बाकी ऑब्वियसली आप बात करते हो तो यू गेट टू नो अबाउट द थिंकिंग ऑल्सो, एंड और क्या चल रहा है, प्लस आप और क्या कर सकते हो, आप खुद कैसे और बेटर तरीके से कर सकते हो, तो वो आपको अलग तरीके का एक कॉन्फिडेंस देता है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो आई फील कि एक्सरसाइजिंग करना भी हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, अगर आपको वो चीज भी कहीं ना कहीं और मोटिवेट कर रही है। सो आई प्रेफर डूइंग समथिंग जो मेरे को अपार्ट फ्रॉम स्टडीज बाकी चीज भी मेरे को मोटिवेट करनी चाहिए, तभी मैं वो चीज करूंगी। सो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आप रिवीजन करते हो? हाँ मैं करता हूँ वीकली। अभी थोड़ा दिक्कत है लेकिन मैं करता हूँ उसको वीकली। एक बार गो हाँ थ्रू मतलब करता हूँ। कि मैंने क्या बोला, हर एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हाईलाइट क्या होता है कि आप जब पढ़ते हो करंट अफेयर रोज तो उस समय याद रहता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे वो बैक ऑफ द माइंड से पीछे होते रहता है। तो जब रिकॉल करने का समय होने के लिए बस गो थ्रू करना एक स्पीड में मेरा अपना इसमें प्रोसेस है, मैं करता हूँ। और हाँ न्यूज़पेपर मतलब का वो ही एक टाइम। राइटिंग से होगा, वो उससे नहीं हो सकता। विजय नाई सर और बाकी सबसे जो मंथली मैगजीन क्यों होता है उसका एक रीज़न है। बेसिक रीज़न ये है, जब आप न्यूज़पेपर का जो नोट्स बनाते हो और जो मंथली मैगजीन है, मंथली मैगजीन इज बेसिकली कंपाइल्ड बाय द अदर पीपल। उनका माइंडसेट उनका प्रोसेस है, तो कभी कभी टेक्निकल ज़्यादा हो जाता है। न्यूज़पेपर हम लोग सोचते हैं और जो यूनिक पॉइंट्स आता है सबके कोलैबोरेशन के थ्रू वो आता है उसमें। तो उसमें मल्टी डायमेंशनल वे ऑफ थिंकिंग होता है और आपका एक जेन्युइन एफर्ट होता है उस पर काम किया हुआ, तो आसान और होते चले जाते हैं। हाँ बस यही बोलना है मैंने भी कि मतलब रिवीजन करना तो इम्पोर्टेंट, और जो स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए थोड़ा बहुत रहता है कि आपको याद करने वाली चीजें तो टुवर्ड्स द एंड ही आप करोगे। बाकी डेली जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, एक आपका पर्सपेक्टिव भी डेवलप हो रहा है विद दैट, एंड ठीक है रिवीजन इज इम्पोर्टेंट बट एक क्विकर तरीके से। दैट इज इम्पोर्टेंट, इज नॉट कि आप उसको एग्जैक्टली आर्टिकल को ही खोल के रीड करने लग जाओ। तो उसमें से आपको फिर एक आई वुड से जब आप रिवीजन करते हो तो एक बड़ी पिक्चर निकल के आती है आपके सामने, जो ड्यूरिंग द डिस्कशन नहीं आ सकती या नहीं हो सकता, बट उस टाइम पे आपका थोड़ा और इनहांस हो सकती हैं चीजें। सो आपके अकॉर्डिंग क्या ज्यादा एफिशिएंट है, रेगुलरली रिवीजन करना एट द एंड ऑफ द डे, या वीकली, या फिर मंथली बेसिस पे? मेरे हिसाब से वीकली। मैं वीकली करता था पहले। रेगुलर। रेगुलरली में ऐसे हो नहीं सकता। हम्म। वो एक दिन छूटेगा ही, 2 दिन छूटेगा। मैं प्रैक्टिकल बात करूँ, आइडियली तो रेगुलरली आप कर सकते हो लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो वीकली आई थिंक इट इज़ मोस्ट प्रेफरेबल। मंथली क्यों नहीं है, क्योंकि आप फिर 10 दिन पहले याद, 20 दिन पहले का याद चीज़ एक बार तो रिकॉल करना पड़ेगा, फिर आपके पास आइडियाज आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आप वापस से सीबीआई का पढ़ेंगे या बीएसएफ वाला पढ़े थे, अपने आप दिमाग में आइडिया सबका आ गया, लेकिन किस एक्ट के अंदर में है या फिर क्या हो रहा है वो चीज़ बैक ऑफ द माइंड से गायब हो जाती है। तो उसके लिए वीकली इज मोस्ट प्रेफरेबल। राइट। दिया, would you like to ask something? Not really, not really. तो इस सेशन में हमने इनफॉर्मल तरीके से एक इनरिचिंग सेशन कंडक्ट किया। बहुत सारी चीजें हमें पता चली माइंडसेट के बारे में, क्लैरिटी ऑफ थॉट के बारे में, कि कैसे रेगुलर बेसिस पे डील करना है हमको। एंड इस सेशन को हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर योर कोऑपरेशन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अंसरकारी।